क्या आप यीशु के ऊपर विश्वास किया है? क्या आपने उद्धार पाया है? क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया है? अगर आपने उद्धार पाया, परिवर्तन हो गया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन आ गया है? कैसे आपको पक्का पता चलेगा कि आप उद्धार पाए हैं? बहुत लोगों का ये प्रश्न रहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे जीवन में परिवर्तन हो गया है। बहुत लोग ये पूछते हैं, किस चीज़ों से हम ये पक्का कर सकते हैं कि यीशु मेरे जीवन में रहता है और मेरे जीवन को उसने बदल दिया है। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम फेबिन फिनी। इस वीडियो में आपको स्वागत करते हैं। हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, और उसके बाद हमें कैसे पता चलता है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आ गया है। पहली बात, यीशु मसीह को कैसे विश्वास करें। प्रभु का वचन कहता है कि अगर हृदय में विश्वास करेंगे, मन में विश्वास करेंगे, मुंह से अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह प्रभु है, वो मुर्दों में से जी उठा है, तो निश्चय उद्धार पाएंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है। जिस वक्त हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उस वक्त परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। ये भी प्रभु के वचन हमें बताते हैं। तो एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद उसके जीवन में उद्धार आ जाते हैं, वो यीशु मसीह के बेटा या बेटी बन जाते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाते हैं। पर इस बात को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं? क्या एविडेंस है कि हाँ, मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया? क्योंकि ये जो बाहर होने वाली बात नहीं है, ये उद्धार, ये अंदर होने वाले बात है। अगर बाहर होने वाले बात है तो हम देख के पता चलता है कि ये इसके जीवन में या इसके शरीर में कुछ बदलाव आ गया है, तो हमें पक्का पता चलेगा कि हाँ, बदलाव आ गया है। पर ये अंदर होने वाली बात है। अंदर की आत्माएं एक इंसान नहीं देख सकता। तो आपके अंदर जो परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, उसको कैसे पता चलेगा? पहली बात, आपके स्वभाव से पता चलता है कि आप उद्धार पाए हैं कि नहीं। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, जो कोई मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। तो आपके पुराने स्वभाव बदल जाते हैं, नया स्वभाव आ जाते हैं, नए बातें आपके जीवन में आ जाते हैं, आपका व्यवहार बदल जाते हैं, नए रीति से आप व्यवहार करेंगे, नए तरीके से आप बात करेंगे, लोगों से आपका बात करने का तरीका, आपका जीने का तरीका सब बदल जाते हैं। तो आपके स्वभाव में एक बदलाव आते हैं, तो तब उससे पता चलता है कि आपके जीवन में बदलाव आ गया है। अगर अभी भी आपके जीवन में स्वभाव में बदलाव नहीं आए हैं, आपके उद्धार के बारे में दोबारा सोचना जरूरी है। क्योंकि यीशु आपके जीवन को बदलता है, आपके मन को बदलता है, आपके स्वभाव को बदलता है। पुराने पाप वाला स्वभाव वो पसंद नहीं करता और उसको दूर करते हैं, और नया स्वभाव, उसका परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर डालता है। जब आप यीशु के पीछे चलते हैं तो यीशु का स्वभाव आपके अंदर आते हैं, और पुराने स्वभाव बीत गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। दूसरी बात, आपको प्रेम से या प्यार से पता चलता है कि आप एक उद्धार पाया व्यक्ति है या आप एक परिवर्तन पाया हुआ व्यक्ति है। कैसे? आप प्रभु को प्यार करेंगे, आपका प्रेम करने का तरीका बदल जाएगा। पहले आप दुनिया को प्रेम करते थे, अब आप प्रभु को प्रेम करेंगे। पहले आप पाप को प्रेम करते थे, अब आप पवित्रताई को प्रेम करने लग जाएंगे। तो आपको प्रेम से पता चलता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है कि नहीं। एक बार आप सोच के देखिएगा, आप किसको ज्यादा प्रेम करते हैं? आप दुनिया को प्रेम करते हैं कि परमेश्वर को प्रेम करते हैं? आप पाप को प्रेम करते हैं या पवित्र रहने का इच्छा रखते हैं? फिर आपके डिजायर्स, आपका जो इच्छा या चाहत आपका बदल जाते हैं। आप पहले दुनिया की चीज़ों को करने का आप चाहत रखते थे, आपको पसंद था ये सारे चीज़ें करना, पर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद आपके चाहत बदल जाते हैं। कैसे? आप प्रभु के साथ समय बिताने का आपका चाहत बढ़ेंगे, आप प्रभु का वचन को पढ़ने का आपका चाहत बढ़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करने का चाहत आपका बढ़ेंगे, प्रभु के साथ संगति रखने का, प्रभु की आराधना करने का, वर्शिप करने का चाहत आपका बढ़ेंगे। तो आपका जो चाहत, आपका इच्छा और आपका प्रेम से पता चलेगा कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है। अगर अभी भी आपको दुनिया के साथ ही समय बिताना पसंद है, दुनिया के लोगों के साथ और इन आदतों के साथ ही समय बिताना पसंद है, तो आपके उद्धार के बारे में आपको दोबारा सोचना पड़ेगा।
आखिर में आप परीक्षाओं को कैसे सामना करते हैं, इससे पता चलता है कि आपका जीवन में परिवर्तन हो गया है कि नहीं। कैसे? क्योंकि हम इस पाप भरे हुए दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में हमारे चारों तरफ पाप ही पाप है। हम जहां मुड़े जो भी करें, हम देखते हैं पाप। एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, एक व्यक्ति इस पाप भरे हुए दुनिया में कैसे अपने आप को एक पवित्र जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में गलतियां हो जाते हैं, परीक्षा आते हैं, तो उसको कैसे हम सामना करेंगे। मान लीजिएगा आप एक अवस्था में खड़े हैं, आपके सामने पाप है, आप पाप करने जा रहे हैं, गलत काम करने जा रहे हैं, तब आपके अंदर जो है पवित्र आत्मा रहता है, तो वो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि ये पाप है, ये नहीं करना, ये गलत काम है, ये नहीं करना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर जो परीक्षा हमारे जीवन में जब आते हैं तो हमारे लिए एक निकास भी जरूर परमेश्वर रखा है। जब पाप करने का जो टेम्पटेशन या जो परीक्षा आते हैं, तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक निकास भी रखा है। वो पाप करने बिना भी हम उसको पार कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। पाप करने बगैर भी हम इससे निकल सकते हैं। तो आप किसको चूज करेंगे? वो पाप परीक्षा को कैसे आप सामना करते हैं? कई बार हमारे जीवन में पाप हो गया मान लीजिएगा, तो आप उस पाप को या उस अवस्था को कैसे हैंडल करते हैं? अगर एक व्यक्ति पाप करता है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परिवर्तन आ गया है, तो अगर वो व्यक्ति अगर पाप करते हैं, जाने और अनजाने में पाप करते हैं, तो पवित्र आत्मा उसके दिल के अंदर बात करेगा कि तूने पाप किया है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस पापों को प्रभु के सन्मुख लेकर आके अंगीकार करना चाहिए। अगर आपको ये जो एक गिल्ट फील होता है कि हाँ तूने पाप किया, प्रभु के वचन के खिलाफ चला गया, और अगर ये जो आपको ये दर्द, ये सोच अगर अनुभव आता है, तो आप पक्का आप मान सकते हैं कि आपके अंदर यीशु मसीह रहता है, पवित्र आत्मा रहता है और आप उद्धार पाए हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा, परमेश्वर पाप को पसंद नहीं करता। जब आप पाप करते हैं, हमेशा हम पवित्र आत्मा को खेदित करते हैं, यानी दुखी करते हैं। जब दुखी करते हैं तो प्रभु चाहता है कि उन चीज़ों को प्रभु के सन्मुख माफ़ी मांगे और परमेश्वर के साथ गेट राइट करना है। अगर आप वाकई में यीशु के ऊपर विश्वास करते हुए उद्धार आए हैं, परिवर्तन आए हैं, तो हम पाप को नफरत करेंगे। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु से जो जन्मा है वो पाप नहीं करते हैं, पाप वो नफरत करेंगे। तो परमेश्वर पवित्रताई को जैसे पसंद करता है, वैसे ही हम भी पवित्रताई को पसंद करेंगे। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम वो जैसे वो पवित्र हैं, हम भी पवित्र रहें। अगर आपके जीवन में पवित्रताई है और आपको जो पाप देकर आपको गुस्सा आता है, पाप देकर आप नफरत आता है, पाप देकर आपको दुख आता है, तो हमेशा याद रखिएगा आपके अंदर पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह आपके अंदर रहता है, आपके जीवन में परिवर्तन हो गया है। अगर जो बातें मैंने अभी डिस्कस की आपके जीवन में बिल्कुल है ही नहीं, आपको प्यार नहीं है, आपको पाप करने से भी आपको पता नहीं चलता कि आपने पाप किया है, आपका पुराने जो आदत है आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, और आपके जो पुराने स्वभाव हैं उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, पर अभी भी आप चर्च जाते हैं, आप आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आपका उद्धार सही नहीं है। अगर आपने वाकई में उद्धार पाए हैं, आपका जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। अगर परिवर्तन आता है तो आपका पुराना स्वभाव बदल जाएगा, नया स्वभाव, नए दिल, नए उम्मीद, नए जो आशा प्रभु आपके जीवन में देगा, और आपका प्रेम बदल जाएगा। आप दुनिया को, पाप को प्रेम नहीं करेंगे, बल्कि आप परमेश्वर को प्रेम करेंगे, परमेश्वर को वचन को प्रेम करेंगे, प्रभु से बात करना प्रेम रखेंगे, प्रभु के लोगों को सत्संगति करना प्रेम करेंगे, और परमेश्वर का महिमा करना आप पसंद करेंगे। अगर आप पहली बार इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु के बारे में, उद्धार के बारे में सुन रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यीशु आपको प्यार करता है, और यीशु आपके जीवन में आना चाहता है और आपके जीवन को बदलना चाहता है। आपका पुराना ज़िंदगी जो भी है, परमेश्वर उसको बदलकर नया ज़िंदगी देना चाहता है। पुराने जो पाप आपने जो भी किया हो, प्रभु उसको क्षमा कर कर आपको नया ज़िंदगी देना चाहता है, और आपके जीवन को वो आशीष देना चाहता है। आप जो पुराने पाप का बोझ लेकर अभी भी आप घूम रहे हैं, उन पापों को, बोझ को परमेश्वर उठाना चाहता है और
आपको आज़ाद करना चाहता है। सो यीशु आप सबको प्यार करता है, वो चाहता है कि हम उसके लिए जिए, उसके महिमा के लिए जिए, पवित्रताई में जिए, क्योंकि वो पवित्र है। वो हमसे भी चाहता है कि हम भी पवित्र रहें। तो हमारे अंदर यीशु मसीह आया है, तो हम उसको हमारे जीवन से महिमा दे और हमारा जो फलों से दूसरों को भी पता चले कि हाँ, इसके जीवन में यीशु रहता है, इसके जीवन के अंदर परिवर्तन आए हैं। हमारे जीवन दूसरों के लिए एक गवाही बन जाए और हमारे जीवन के द्वारा बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करने पाए। जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आप भी अपने जीवन को जांच लीजिएगा। जो वचन हमने सुना है, जो बातें हमने किया है, इस वचन के आधार पर आपके जीवन को आप एक बार जांच कर देख लीजिएगा। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करना चाहता है और आपके स्वभाव के द्वारा बहुत लोग यीशु को ग्रहण करने पाए। प्रभु आप सबको आशीष दे। सभी को जय मसीह।